जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर बेटा आज पढ़ेंगे 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे बेटा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और प्रश्नावली का नाम लिख लो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बेटा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है, तो मतलब इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वृत्त से रिलेटेड होंगे। उसमें वृत्त अपना टांग लड़ाएगा चाहे जैसे, ठीक है, मतलब वृत्त रहेगा, ठीक है बेटा। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे बेटा? पढ़ेंगे। तो बेटा अगर हमारा सर्कल तो सही से बनता नहीं है, आप लोग समझ जाना यह क्या है? सर्कल है, मतलब वृत्त है। क्या है बाबू? यह एक वृत्त है, आप लोग समझ लेना, और जब समझ जाओगे तो हो जाएगा। बेटा वृत्त जहां पे बेटा प्रकार को रख के हम क्या करते हैं, प्रकार को रख के ऐसे पूरा घुमा देते हैं, तो प्रकार का जो नोक होता है उसको रख के पेंसिल वाला साइड घुमा देते हैं तो बन जाता है वृत्त, ठीक है। तो जहां पे प्रकार को रखते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? ये बिंदु, इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे लाल? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से लेके बेटा, और यह जो होता है बेटा इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधि, ठीक है बाबू। तो वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या बेटा हर एक तरफ क्या होता है? बराबर होता है, चाहे इधर खींचो या इधर खींचो या इधर खींचो, बराबर होता है, ठीक है बेटा। और वह सीधी रेखा, यह बेटा एक सीधी रेखा जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती है, वह सीधी रेखा जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है बेटा? व्यास। इसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यह व्यास बेटा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सीधी रेखा होना चाहिए, केंद्र से होकर जाए। कहां पे बेटा? ये परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा? तो देखना और पेन कॉपी लेके बैठ जाना और लिखना भी शुरू कर देना, ठीक है बेटा। वृत्त का परिधि, बेटा वृत्त का परिधि और परिमाप दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दोनों सेम होते हैं। यही इसका बेटा परिधि, मतलब ये पूरा बेटा चक्कर जो है क्या है? परिधि भी है और परिमाप भी है। और वृत्त का परिधि या परिमाप होता है बेटा 2 पाई r, ठीक है। क्या होता है? 2 पाई r, ठीक है बाबू। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर, ठीक है। r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है बाबू। और जो व्यास होता है क्या होता है बेटा? व्यास और 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब d जो होता है 2 इंटू r के बराबर होता है, ठीक है बेटा। या r जो होगा वह d/2 के बराबर होगा। त्रिज्या जो होती है बेटा वो व्यास के आधी होती है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वृत्त का जो बेटा परिधि होता है या परिमाप होता है 2 पाई r होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा बेटा पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है। अब बाबू देखना ध्यान से, ये हो गया आपका वृत्त का, ठीक है। अगर बाबू यहां से हम इसके कुछ भाग को मिटा दें, इसके कुछ भाग को मतलब आधे भाग को मिटा दें, ये तो पता है ना क्या है क्या नहीं है। तो आधे भाग को जब मिटाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा अर्धवृत्त। क्या बनेगा? ये बन जाएगा बाबू अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त बन गया बाबू आप लोगों का ये अर्धवृत्त, ठीक है। तो त्रिज्या तो वही रहेगा बेटा, व्यास वही रहेगा, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा तो क्या होगा? वृत्त के परिधि के आधे के बराबर हो जाएगा बेटा अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त लिखे ही हैं बेटा, यहाँ पे परिधि इसका हम लिख रहे हैं, ठीक है। परिधि ये सब जितना बताएंगे अर्धवृत्त का रहेगा। तो परिधि होगा बेटा वृत्त का परिधि बटे 2, ठीक है। क्या होगा? वृत्त का परिधि बटे 2, ठीक है बेटा। वृत्त का परिधि कितना है बेटा? 2 पाई r। क्या है? 2 r। तो इससे काटो बेटा, r का परिधि आ जाएगा r, ठीक है। तो में आगे कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। अब ऊपर वृत्त का परिधि बेटा हो जाएगा वाला भाग आप बेटे साथ यह भी जोड़ेंगे। बेटा यहाँ से यहाँ तक का आर है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है आर है। तो बेटा परिमाप क्या होगा, परिमाप तो परिमाप होगा बेटा परि प्लस 2r, आर प्लस क्या होगा बेटा प्लस आर। तो हो जाएगा बेटा आर प्लस 2r, ये हो जाएगा बेटा इसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। क्या होगा बेटा, निकाल लोगे परिमाप, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई आर प्लस 2r कर लोगे बेटा। अब इसका क्षेत्रफल अगर पूछ ले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2, वृत्त पाई आर बटे 2, ये हो जाएगा बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आ जाओ बेटा, इतना पहले आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अर्धवृत्त के बाद बाबू देखना ध्यान से, यह बाबू अगर इसको यहां से हम एक भाग, यहां का एक भाग काट के निकाल लें, यह पूरा अगर ऐसे रहा होता बेटा तो यह था एक वृत्त, समझ जाना, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, यह पूरा वृत्त था बाबू। इसको अगर हम ऐसे यहां से भी काट दें, इधर से भी काट दें, तो इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो एक भाग अगर हम कोई उठाएं बेटा, मान लिया हम एक भाग यह ले रहे हैं, तो ये क्या होगा बाबू, यह एक चतुर्थांश होगा, वृत्त का चतुर्थांश। इसे एक भाग को क्या कहेंगे बेटा, वृत्त का चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे। तो वृत्त का चतुर्थांश लिखना, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है बेटा, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है बेटा, कि मतलब वृत्त के 1/4 भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। अब इसका अगर परिधि पूछ ले तो क्या होगा बेटा, इसका परिधि जो होगा वृत्त के परिधि के 1/4 भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका परिधि जो होगा बाबू, इसका परिधि जो होगा क्या होगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा बेटा बटे 4, चौथे भाग के बराबर है बेटा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो बटे हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, हो जाएगा पाई आर बटे 2। ठीक है, इसका हो जाएगा बेटा परिधि। ठीक है, परिमाप अगर पूछ ले, परिमाप, तो परिमाप क्या होगा बेटा, इसका परिधि प्लस 2r, यही होगा बेटा। इसका परिमाप अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा बेटा, वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, उसका परिधि होगा बेटा, और क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से करोगे परिमाप तो क्या होगा, इसका परिधि प्लस क्या है बेटा, यहां से यहां तक की r और यहां से यहां तक का r, तो r प्लस r हो जाएगा पाई r बटे 2 प्लस 2r, ये हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चतुर्थांश भी समझ में आ गया बेटा, आराम से कर लोगे। अर्धवृत्त भी समझ में आ गया, और क्या आ गया समझ में बेटा, और आ गया वृत्त समझ में। तो ठीक है, इतना ही हम लोगों का बेटा इस चैप्टर में काम लगेगा। अभी आगे तो बहुत सारे, अभी त्रिज्यखंड रहेंगे बेटा, वृत्तखंड रहेंगे, सबका काम आएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका बेटा क्षेत्रफल निकाल लो। हाँ, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसका भी निकाल लो बेटा। तो क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बटे 4, तो मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, तो इसको नोट कर लो, वृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, इधर लिख दे रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे बेटा। ठीक है, क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, ये हो जाएगा बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना कर लोगे। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ मिटाते हैं। एक चीज और देख लो बाबू, रिंग या वलय क्या होता है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या बेटा, ये तो हट जाएगा, रिंग या बेटा वलय, वलय क्या होता है या रिंग क्या होता है बेटा, क्या हो, एक
जैसे वृत्त हो बेटा, इसी का यह केंद्र है, सकेंद्री दो वृत्त बना दो बेटा। केंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से बने हुए दो वृत्त को सकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो बाबू जैसे जाते हो गांव में कुआं रहता है, उसके साइड में चबूतरा रहता है, तो क्या है, एक रिंग है या बलय है। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो, जैसे वाल होता है, वाल होता है नट बोल्ट में लगता है वाल, तो वो भी क्या है बेटा, एक रिंग है या बलय है। तो देखो बेटा, मान लिया इसका त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, और यह क्या है बेटा, एक वलय है या रिंग है। समझ जाना आप लोग, यह क्या है, एक रिंग है या वलय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है बाबू, यह रिंग है या वलय है, समझ जाना। ठीक है, अब बाबू इसका क्षेत्रफल पूछ ले, रिंग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल। तो बेटा वलय या रिंग दिया रहेगा, का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो क्या लिखना, देखना ध्यान से बेटा, बाएं वाली त्रिज्या कैपिटल आर वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस स्मॉल आर वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पाई पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, तो इतने सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना अगर पता है बेटा तो प्रश्नावली नंबर कौन सा 12.1 आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना जब पता रहेगा तब। अब बाबू जब 12.2 पढ़ने जाएंगे तब हम वहां पे देखेंगे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, उन सबका क्षेत्रफल, तो हर एक चीज हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना फार्मूला नोट करो बाबू, क्योंकि ये फार्मूला बार बार पूछे जाते हैं, इन फार्मूले का हमेशा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको पहले आप लोग नोट कर लो। अब लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आ जाओ। प्रश्नावली नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। कंडीशन दिया बेटा, क्या यह कहना सत्य है कि व्यास डी, क्या बेटा बोल रहा है कि जो बोल रहा है वही तुम करो, क्योंकि उसके खिलाफ तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो कंडीशन जो दिया हो वह तो बेटा फॉलो करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, क्या यह कहना सत्य है कि व्यास डी वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा भ्रमण में चली गई दूरी 2πd होती है। नहीं बेटा, पहिए द्वारा चली गई भ्रमण की गई दूरी ये असत्य होगा, 2πd नहीं होती बेटा। क्यों, क्योंकि यह 2πr होता है, अपनी परिधि के बराबर चलता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है s मीटर की दूरी चलने के लिए r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पहिया s/2πr चक्कर लगाता है। क्या यह सत्य है, तो बेटा हाँ यह सत्य है। क्या करेगा बेटा, वह s/2πr चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब बाबू आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, तीसरा कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान से उसकी परिधि की संख्यात्मक मान से अधिक होता है। क्या कहना सत्य है, नहीं बेटा असत्य है, क्योंकि यह बेटा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या करता है बेटा, त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आ जाएगा बेटा। आ जाओ चौथे पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, संलग्न आकृति में भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर एक वृत्त खींचा गया, इस वर्ग के परिगत अन्य वृत्त खींचा गया है। यह सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है। हाँ बेटा सत्य है। ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर वर्ग है और वर्ग के फिर अंदर वृत्त है तो वह बेटा आधा होगा बाहरी वाले वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो पांचवा क्या कह रहा है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वें पे। पांचवा कह रहा है बेटा, क्या लंबाई a सेंटीमीटर और चौड़ाई b सेंटीमीटर वाले एक आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πb² होगा। बेटा यह लंबाई a सेंटीमीटर हो गया, यह चौड़ाई b सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लंबाई a सेंटीमीटर और चौड़ाई b सेंटीमीटर वाले, यही बोला है। तो बाबू यह b सेंटीमीटर होगा, यह a। अब इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाए तो क्या पूछा बेटा, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई बी। बेटा इसका देखो यह पूरा व्यास होगा b, यहां से यहां तक पूरा b होगा, तो r बराबर हो जाएगा b/2, तो क्षेत्रफल होगा पाई
आर स्क्वायर तो पाई बी बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या दिया है बेटा, पाई बी स्क्वायर। नहीं बेटा, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि बी क्या है, बी बेटा है व्यास। ठीक है, त्रिज्या नहीं है। आ जाओ छठवें पे। छठवां क्या कह रहा है बेटा, दो वृत्तों की परिधियां बराबर हैं, क्या यह आवश्यक है कि इन वृत्तों का क्षेत्रफल भी बराबर हो। हाँ बेटा, परिधि अगर बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आर बराबर हो। ठीक है बेटा, आ जाओ सातवें पे। सातवां क्या कह रहा है बेटा, सातवां कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो क्या आवश्यक है वृत्त का परिधि भी बराबर हो। हाँ बेटा, यह भी सत्य है। क्यों, क्योंकि सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा आठवें पे। क्या यह कहना सत्य है कि पी व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल पी स्क्वायर है। बेटा आठवां क्या होगा कि पी व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत बना, ये बेटा वृत्त है, इसके अंतर्गत एक क्या बना है, वर्ग बना है। समझ जाना, या वर्ग तो लग नहीं रहा, ये बेटा क्या है, केंद्र है। तो यहां से यहां तक हम एक इसको लेके जाते, बेटा ये व्यास है, इसका परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, लेकिन वर्ग की भुजा नहीं है बेटा, यह विकर्ण है। तो बेटा क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि बी क्या है बेटा, बी विकर्ण है, न कि भुजा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया बेटा खत्म। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें सत्य असत्य बताना था, सिर्फ फार्मूला था। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक लगा देंगे। तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को बस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।